आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने पहली बार S-400 किया इस्तेमाल, जानिए इसकी खासियत क्या है। पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की, जिसे भारतीय वायुसेना ने S-400 सिस्टम के इस्तेमाल से विफल कर दिया। रूस में बने इस सिस्टम को S-400 सुदर्शन चक्र नाम दिया गया है, जो 400 किलोमीटर तक की दूरी तक मार कर सकता है। भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को क्यों कहा जाता है सुदर्शन चक्र? दुश्मन पर ऐसे करता है मार। भारतीय वायुसेना ने एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का नाम सुदर्शन चक्र रखा है, क्योंकि ये बेहद ताकतवर हथियार है और दुश्मन को मौका तक नहीं देता है। भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर पाक हमले की कोशिश नाकाम, लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। पाकिस्तान ने बीती रात भारत के 15 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसको भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, राजनाथ सिंह का खुलासा, भारत के एक्शन में 100 आतंकी ढेर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकी ठिकानों पर एक्शन लेते हुए पाकिस्तान में 9 स्थानों पर एयर स्ट्राइक कर उनको ध्वस्त कर दिया। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था। सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी दलों को बताया है कि भारत के हमले में 100 आतंकियों का सफाया किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीएम योगी ने कहा, विकसित भारत का रूप कल ही आपने देखा होगा। ये पहले तो किसी को छेड़ता नहीं है, अगर किसी ने सेध लगाई तो उसको छोड़ता नहीं है, उसकी मान में घुस कर मारता है। आने वाले समय में भी दुनिया इस ताकत का एहसास करेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद शिखर धवन ने ऐसा क्या पोस्ट किया कि लोग बोले अफरीदी को आग लगेगी। अगर युद्ध हुआ तो मुसलमान होंगे सबसे आगे, पाक पर स्ट्राइक के बाद बोले मौलाना मदनी। भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर पर जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी का कहना है कि वो देश और सेना के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने कहा कि जमीयत देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के मुद्दे पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकती है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मॉक ड्रिल कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्वांचल के मिर्जापुर, आजमगढ़, मऊ और जौनपुर में ब्लैक आउट किया गया है, जिसके कारण शहर कुछ देर के लिए अंधेरे में डूब गए हैं। सावधान, राजस्थान में फिर पलटी मारेगा मौसम, 22 जिलों में आधी बारिश का अलर्ट जारी। सोफिया कुरैशी का धर्म क्या है, कितने का आता है राफेल? ऑपरेशन सिंदूर के बाद गूगल पर सर्च करने लगे पाकिस्तान। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देश भर में कर्नल सोफिया की बहादुरी की सराहना की जा रही है। वहीं सोशल मीडिया पर उनकी चर्चा जोरों पर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में भी लोग अब कर्नल सोफिया कुरैशी, ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान जंग के बारे में जानने को उत्सुक हो गए हैं। अब भारत ने खोले बगलिहाट डैम के कई गेट, जानिए क्या है वजह। जम्मू कश्मीर में अब भारी बारिश हो रही है और इसकी वजह से बगलिहाट डैम के कई गेट खोल दिए गए हैं। IMD के मुताबिक अगले 4 दिन तक केंद्र शासित प्रदेश बारिश के आसार हैं। भारत की पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का पहला रिएक्शन। भारतीय सेना ने बुधवार सुबह एक बयान में कहा कि थोड़ी देर पहले भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी ढांचों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। 8 करोड़ की एक स्कल्प मिसाइल, 84 लाख का हैमर बम। ऑपरेशन सिंदूर में इन महंगे घातक हथियारों का इस्तेमाल। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों पर स्कल्प मिसाइल, हैमर बम और कामिकाजे ड्रोन से हमला किया। इन हथियारों की कीमतें लाखों करोड़ों में है। एयर इंडिया ने एक पैसेंजर को प्लेन से उतारा, जब वजह पूछा तो कहा हम खुलासा नहीं कर सकते। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की उड़ान से एक यात्री को सुरक्षा चिंताओं के कारण उतारा गया। अधिकारी ने घटना की पुष्टि की, लेकिन ब्यौरा साझा नहीं किया। संयोग नहीं, सैन्य सोच रात में ही क्यों किया जाता है ऑपरेशन सिंदूर जैसा हवाई हमला? वजह जानकर चौंक जाएंगे। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को रात में अंजाम क्यों दिया? जानिए वो सैन्य रणनीति और तकनीकी कारण जो रात को हवाई हमलों के लिए सबसे मुफीद बनाते हैं। पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है TRF चीफ शेखर सज्जाद गुल, कहाँ बैठे हैं छिपकर। घेर कर मारा गया था पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में। अकेले भारतीय वायुसेना ने नहीं किया था हमला, आर्मी ने भी दागी थी मिसाइलें। 2 दिन पहले अधिकारी लॉक चिन्ह बनाने में 45 मिनट, 9 ठिकानों का नक्शा। ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी की इनसाइड स्टोरी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए बड़ी तैयारी की थी। ये तैयारी इतनी खुफिया तरीके से अंजाम दी गई कि इसकी भनक किसी को भी नहीं लग पाई। तभी तो दुश्मन पाकिस्तान भारत के एयर स्ट्राइक के सामने असहाय दिखा। ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होंगे अखिलेश यादव, सपा के इस नेता को भेजा, कहा सरकार को देंगे सुझाव। क्या परमाणु हमला भी रोक सकता है मिसाइल डिफेंस सिस्टम? कितना कम कर सकता है इसका असर? मिसाइल डिफेंस सिस्टम किसी भी देश के लिए मजबूत हथियार प्रणाली होती है, जो कि उस देश की सुरक्षा करती है, लेकिन क्या यह परमाणु हमले को रोक सकती है?